मैं अर्चना आनंद फ्रॉम कॉलेज दुनिया। मैं आज थॉट्स ऑन एजुकेशन के एक इनिशिएट पे आज आप लोगों का स्वागत करती हूँ। हमारे पास बयानी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज जयपुर से प्रिंसिपल सर है डॉक्टर रामवीर सिंह। नमस्ते सर। नमस्कार। सर आपका क्या जर्नी रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ? मैम मैंने पहले बी फार्मा पास किया लाचू कॉलेज है जोधपुर में, वहाँ से बी फार्मा पास आउट किया मैंने। उसके बाद मैंने एक गेट का एग्ज़ाम दिया 2004 में, तो उसमें अच्छे परसेंटाइल बने मेरे 94 के लगभग, तो उसमें मेरे को स्कॉलरशिप मिली। और उसके बाद में फिर मैंने पीजी किया, एम फार्मा किया, तो 2 साल तक स्कॉलरशिप मिली। और उसके बाद पीजी किया। पीजी करने के बाद में मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ एज ए साइंटिस्ट बॉकार्ड, जो मेडिसिन की जो कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। और उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ जो लोग काम कर रहे थे साइंटिस्ट वगैरह, तो पीएचडी बहुत कम थे वहाँ। तो मेरे मन में भी आया कि मैं पीएचडी कर लें तो अच्छा, उनकी सैलरी वगैरह अच्छा था और वर्क कल्चर भी अच्छा था, क्योंकि सारे अच्छी अच्छी पोजीशंस पे थे वहाँ। तो फिर मैं पीएचडी करने के लिए आया 2005 में यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया और इंटरव्यू को गवर्नमेंट से फिर पीएचडी की। उसके बाद फिर दोबारा उधर जाने का हुआ नहीं। उसके बाद मैंने फिर यहीं जयपुर में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद फिर प्रमोशन से एसोसिएट प्रोफेसर फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में गया। ये मेरा तीसरा इंस्टीट्यूट है, इसमें एज ए प्रिंसिपल मैंने ज्वाइन किया। बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है सर आपकी, जोधपुर से लेकर जयपुर तक की। जी। तो सर इसी के साथ मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मतलब एक प्राइवेट में भी काम किया है और वहाँ से आप एजुकेशन में आ रहे हो, तो आपका क्या ऐसे की फैक्टर्स रहे हैं जो आपको सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करते थे? हाँ, इसमें ये था कि जैसे फार्मा का जो फील्ड है बहुत छोटा है, और इसमें इस तरह से जैसे अपन बात करें, जैसे मैंने जहाँ से बी फार्मा या एम फार्मा किया हुआ है, जहाँ से पीजी यूजी की हुआ है, तो वहाँ मैं टीचर्स को देखता था। तो टीचर्स के पास में जितना नॉलेज वगैरह और वो एक सिनेरियो होता है कि फार्मा में, और हमें जैसे बताया जाता था कि भाई आप इंडस्ट्री में जाके और एज ए साइंटिस्ट काम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो मेरा ये था कि जैसे मैं इंडस्ट्री में काम करूँगा तो मैं केवल एक मेरा दायरा होगा वो सीमित होगा, तो मैं क्यों ना एजुकेशन में जाके बहुत सारे लोगों को एज एजुकेट करूँ, या मेरे जैसे और भी लोग एज ए साइंटिस्ट है, जैसे फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा बच्चों को नॉलेज, और मेरे जैसे काफ़ी लोग बने हैं इस तरह से। तो मैं दोबारा फिर इंडस्ट्री में गया नहीं, मैंने फिर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करा और फिर ग्रेट सर। बाकी मैं सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह भी मैं खुद डेवलप करता हूँ, और जैसे ड्रग डिजाइन वगैरह की ये था। बहुत अमेजिंग। तो इसमें इनकम वगैरह ठीक थी, तो फिर दोबारा इंडस्ट्री की तरफ गया नहीं। बाकी इच्छा होती है, अब भी इच्छा होती है कि हाँ मेरा वो करियर अच्छा था। बहुत बढ़िया सर। तो सर आप एक मतलब मैनेजमेंट का पार्ट है, और मैं कह सकती हूँ कि एक लीडर है, एज अ प्रिंसिपल है जी। तो आपके अकॉर्डिंगली वो लीडरशिप का कौन सा ऐसा स्टाइल है जो आप अपने बारे में बताना चाहोगे? जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं मेरे अंडर में जो काम कर रहे हैं, उनमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और ऐसा होता नहीं है, देखिए 2 तरीके होते हैं काम कर, या तो आप डंडे से काम कराओ, है ना, या फिर प्यार से काम कराओ। मैं तो ये करता हूँ कि सुबह जाता हूँ तो मेरे को क्या क्या काम करने हैं वो उन सबको असाइन कर देता हूँ कि ये आपको आज ये काम करना है। क्लास वगैरह तो है ही, उनकी क्लास वगैरह तो लेते हैं, अदर देन क्लासेज के अलावा क्या क्या काम करने हैं उनको, वो सुबह उनको असाइन करते थे कि भाई आज का ये भर के, या 2 दिन का है, 3 दिन का, ये आपको काम करके देना। तो ये कोऑर्डिनेशन रहता है सबके अंदर, और सब मिलजुल के काम करते हैं। It's really great, sir. तो सर ये तो था हम लोगों ने आपके बारे में जाना कि आपका कैसे जर्नी रहा है, क्या क्या चीजें रही और आपका क्या फिलॉसफी। तो सर हम लोग अब फार्मा पे आ जाते हैं कि फार्मेसी में मतलब अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम जो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी का एक सेट है कि आपको ये चीजें इंक्लूड करनी है, उसके अलावा क्या ऐसी चीजें हैं, क्या अदर करिकुलर एक्टिविटीज बोल सकते हैं हम जो बयानी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा रहा है बच्चों को? बिल्कुल। अब हम एक जैसे अभी हमारे बच्चे इसमें हैं 3rd ईयर में है, तो हम बच्चों को बाहर भेजते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ वो एक तरह से लाइव प्रैक्टिकल करते हैं। मतलब कि जैसे डॉक्टर कोई मेडिसिन लिख रहा है तो यही क्यों लिख रहा है, दूसरी क्यों नहीं लिखा उसने, तो वो क्या साइड इफेक्ट होंगे मेडिसिन के, कौन सी मेडिसिन पर्टिकुलर डिजीज में ज़्यादा लिखी जा रही है, क्या उनकी ज़रूरत है पेशेंट को, या डॉक्टर ऐसे ही लिख रहा है उसको। तो वो सारी चीज़ें ये बच्चे यहाँ सीखते हैं। और हम इंडस्ट्रियल विजिट करवाते हैं बच्चों को, जो इंडस्ट्री में मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है, किस तरह से मेडिसिन बनती हैं।
अच्छा ये सर, सारी मतलब चीजें हैं। जो जी जी। एक कहते हैं हम लोग की एक थ्योरी नॉलेज होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल तो होती है, प्रैक्टिकल तो नॉलेज पे ज्यादा डेफिनेटली हमारा हाँ, बयानी फोकस जो रहता है है। वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज पे नॉलेज, जी ज्यादा जी जी, फोकस कर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो थ्योरी का तो जो है वो क्लासरूम जो थ्योरी क्लासेस लगती हैं उसमें हो ही जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल कितना, हम बाहर से भी इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन वगैरह है तो इंडस्ट्रियल विजिट करवाते हैं बच्चों को, और उसमें बच्चे सीखते हैं किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होता है मेडिसिन का। अब जैसे किसी ड्रग का सिरप बनाना है या टैबलेट बनाना है तो टैबलेट ही क्यों बनाना है, सिरप ही क्यों बनाना है, उसका इंजेक्शन ही क्यों बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अमेजिंग सर। हॉस्पिटल्स में विजिट करवाते हैं बच्चों को। ठीक है सर। तो सर इसी के साथ में मुझे ये जानना था कि अगर हम बात करें सिर्फ बयानी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज की, तो उसके क्या यूएसपीज है जो स्टैंड अलोन मतलब डिफरेंट बनाता है बिल्कुल डिफरेंट। बच्चों को जैसे राजस्थान में जितने भी कॉलेज है, हमारा ऐसा कॉलेज है कि इसमें रेगुलर क्लासेज होती हैं, रेगुलर क्लासेज होती हैं, और इसमें हमने इंग्लिश के अलग टीचर्स, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है उसमें ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण इलाके से आते हैं, तो उनकी जो इंग्लिश का जो नॉलेज है बहुत, इंग्लिश बहुत पुअर रहती है, तो इंग्लिश के जो टीचर्स हैं वो लगा रखे हैं हमने, प्रॉपर उनको गाइडलाइन दी जाती है, बच्चों को प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, उनका सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल किस तरह से हो, पूरा ये कर रखा है, तो टीचर्स अपॉइंट कर रखे हैं इसके लिए, रेगुलर क्लास होती हैं। फार्मेसी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और इंग्लिश के अलग से सारी क्लास है इसकी। दैट्स अमेजिंग, क्योंकि सर एक इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज रह गई है जो तो बच्चों को हम फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेम से ही तैयार कर देते हैं कि भाई फाइनल तक आप पहुंचे तो पूरी तरह आप तैयार हो जाएं, कोई झिझक ना रहे, ये तो अपॉइंट कर रखे हैं बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण इलाके के जो बच्चे होते हैं तो वो बहुत पुअर रहती है। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ जो हर एक करियर में उनके हेल्प करने वाली है आगे। बहुत ही अच्छा सर। तो सर आप प्रिंसिपल हैं, तो आपका एक एचओडी और फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स के साथ एक किस तरीके का रिलेशनशिप रहता है टू रिजॉल्व, लाइक जैसे कुछ क्वेरीज आ जाती है बच्चों की अलग आती है, अलग लेवल की रहती है, फैकल्टीज की अलग लेवल की रहती है, एचओडीज की अलग लेवल, तो आप उन क्वेरीज को कैसे डील करते हैं? ये डिपेंड करता है किस तरह की क्वेरी है, तो उस हिसाब से वो उनको रिजॉल्व करते हैं। डेफिनेटली सर, मतलब कोई भी अगर बच्चा किसी भी चीज की क्वेरी लेके आ रहा है तो वो डिपेंड करता है, किसी बच्चे की स्टडी से रिलेटेड क्वेरी है तो वो मेरे को, जैसे कोई क्लास टीचर प्रॉपर क्लास में नहीं जा पा रहा या क्लास मिस हो गई तो उसकी एडिशनल क्लासेस वगैरह, रेमेडियल क्लास लगाते हैं हम लोग, और किसी फैकल्टी के अगर कोई अलग स्टडी से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड या किसी और तरह की क्वेरी तो उस तरह से डील करते हैं। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया है सर। और सर इसमें लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि कोई ऐसा फीडबैक और सजेशंस जो आप या तो फार्मा वाले बच्चों के लिए या इन जनरल बच्चों के लिए देना चाहते हैं? आजकल क्या है कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान कम हो गया, बच्चे क्लासेज में नहीं आते हैं, बच्चों को सारा मटेरियल है वो यूट्यूब पे मिल जाता है ना, तो टीचर इंतजार करता रहता है, उसके अंदर क्लास के अंदर बच्चे आते नहीं है। तो ये है कि जब आपने एडमिशन लिया है, फीस दी हुई है, तो आप प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज जो टीचर दे रहा है वो आपको प्रॉपर लेना चाहिए। और फार्मा के बारे में ये कहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो फार्मा सेक्टर है वो पूरी तरह, अभी जैसे वैक्सीन के बारे में आपने सुना ही होगा, ये फार्मा के अंदर जब इंडिया ने वैक्सीनेशन शुरू किया, इतना वैक्सीनेशन किसी कंट्री में नहीं हुआ है ना, तो फार्मा सेक्टर बहुत उज्जवल भविष्य है बिल्कुल, और इसमें बेरोजगारी नहीं है और सबको जॉब मिलता है, इसमें कोई भी घर नहीं बैठता, मतलब सबको जॉब मिलता है इसमें, चाहे मार्केट में मिले, चाहे इंडस्ट्री में मिले, या टीचिंग में और हायर एजुकेशन में कहीं। बहुत ही बढ़िया सर, मतलब फार्मा के बच्चे जो है वो फुली, सबसे बड़ा ये है तो बच्चों को नॉलेज हो जाता है घर में भी कैसी दवाई देनी है, क्या देना है, तो नॉर्मल नॉलेज जो हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट को, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को होनी चाहिए, वो फार्मा के बिल्कुल बहुत अच्छा कोर्स है और करना चाहिए।